Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Director, Accord Offspring IVF and Fertility Center, Accord Super Specialty Hospital से। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी का टाइम आता है, दैट इज द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट वेलकमिंग टाइम। बट कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलीवरी कैसे करानी है, नॉर्मल होना चाहिए, सिजेरियन होना चाहिए, कहीं ऐसे ही तो नहीं कोई मेरा सिजेरियन कर देगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। और आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो दैट इज कि हमें किन किन कंडीशन में सिजेरियन करने की जरूरत होती है और सिजेरियन के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। सिजेरियन से मैं मीन कर रही हूँ कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है और उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं जब हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं ले सकते और हमें डॉक्टर सीधा सिजेरियन के लिए ही बोलते हैं, स्ट्रेट अवे। लाइक देयर से कि हाँ, आपकी डिलीवरी की डेट ये है और आप इन डेट्स में सिजेरियन करा सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो इंडिकेशन उन्होंने बताया, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं जिसमें हमें ये सिजेरियन का ही कॉल लेना पड़ता है। तो इंडिकेशंस कई तरह के हो सकते हैं, कुछ बेबी में कंडीशन, कुछ मदर में कंडीशन होते हैं। तो अगर हम मदर के कंडीशन की बात करें तो मदर में कई बार जो मदर्स होती हैं, इनका जो पेल्विस होता है, यानी जहां पे यूट्रस सिचुएटेड होता है, या पेल्विस बॉडी के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं जहां पे यूट्रस होता है, और वही उसी पैसेज से बेबी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बाहर होकर निकलता है। तो अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी स्मॉल पेल्विस है, शॉर्ट है, हाइट शॉर्ट के साथ, शॉर्ट हाइट की विमेन के साथ यूजुअली ये एसोसिएटेड होता है। और पहले के जमाने में कुछ कुछ डिजीजेस होती थी, जैसे रिकेट्स या बोन्स में डिफॉर्मिटी होती थी, उसमें भी हम शॉर्ट पेल्विस देखते हैं, जो अब बहुत ही रेयर है। बट अगर आपका पेल्विस स्मॉल है किसी भी कारण से, या कभी कोई बोनी प्रोमिनेंस है, जो हम असेस करते हैं यूजुअली 37 to 38 वीक्स प्रेगनेंसी में, तो वैसे केसेस में भी आपको सलाह दिया जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल मत लो। अगर बेबी की पोजीशन की बात करें तो अगर बेबी की पोजीशन हेड वाइज नहीं है, यूजुअली नॉर्मल जो पोजीशन होती है बेबी की, उसमें बेबी का हेड नीचे की तरफ होता है। हेड बेबी के बॉडी का सबसे हार्ड हिस्सा होता है। तो अगर हेड आराम से निकल जाता है नॉर्मल पैसेज से, तो बेबी के बाकी बॉडी पार्ट्स में निकल जाते हैं। तो अगर बेबी का हेड नीचे नहीं है, बेबी उल्टा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ब्रीच कहते हैं, या बेबी आड़ा है, जिसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, मतलब सीधे नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है बेबी, या ऑब्लिक लाई है, ऐसे केसेस में भी आपको सलाह दिया जाता है कि आप सिजेरियन करवा लो। कभी कभी बेबी का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसे जेनेटिकली जिन पेरेंट्स के बिल्ट अच्छी होती है उनके केसेस में देखा जाता है, या उन केसेस में जहां पे मदर को डायबिटीज होता है। तो बेबी का वेट अगर 4.5 kg या उससे ऊपर है, उसमें भी हम नॉर्मल का ट्रायल देना एडवाइज नहीं करते, बिकॉज ऐसे केसेस में ये अज्यूम होता है कि अगर हमने नॉर्मल का ट्राई दिया तो बेबी शायद कुछ पार्ट निकल जाए और कहीं ना कहीं बेबी अटक सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको सीधा सिजेरियन के लिए बोला जाता है। इसके अलावा बेबी की ये तो पोजीशन की बात हो गई। इसके अलावा अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, इसमें दोनों के पोजीशन, पहला बेबी अगर उल्टा है या फिर वो ऑब्लिक है या फिर ट्रांसवर्स है, ऐसे केसेस में भी हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे सकते। ट्विंस में इन जनरल वी प्रेफर टू गो फॉर अ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव मतलब प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा प्लासेंटा की पोजीशन के ऊपर भी ये डिसाइड होता है। कभी कभी प्लासेंटा नीचे होता है, लोअर सेगमेंट में होता है, और वो जो ऑस यानी कि जो पैसेज होता है जहां से बेबी निकलता है, उसको पूरा कवर किया रहता है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इन केसेस में भी आपको सिजेरियन के लिए बोला जाता है। अगर मदर को कोई बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, मदर का हार्ट या लंग्स बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस, तब भी उस केसेस में भी हम सिजेरियन की ही सलाह देते हैं। इन सब के अलावा अगर आपका कोई सर्जरी पहले हो चुका हो, जैसे आपके फाइब्रॉइड निकले हो जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं, या फिर कोई कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन हो यूट्रस का, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी के लिए हमने कोई सर्जरी करी हो, तो उस केसेस में भी जब यूट्रस पे स्कार होता है तो उसमें भी हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे केसेस होते हैं जिसमें हम आपको इलेक्टिव यानी प्लान तरीके से सिजेरियन के लिए बोलते हैं। ये उन केसेस के लिए मैं बोल रही हूँ जिनकी पहली प्रेगनेंसी यानी प्राइमी ग्रेविडा।
अब कभी कभी हम इमरजेंसी सिजेरियन के लिए भी आपको बोलते हैं, अगर पेशेंट लेबर में है, अगर बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा है, इसके बावजूद कि यूट्रस का माउथ पूरा ओपन हो गया हो, मतलब डिसेंट में प्रॉब्लम है, तब भी हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। कभी कभी हमने इंड्यूस किया, मतलब हमने दवाइयां दी लेबर पेन्स को बढ़ाने के लिए या लेबर पेन्स को स्टार्ट करने के लिए, और पेन्स ही नहीं शुरू हुए, तो उस केसेस में भी हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ सकता है। कभी कभी लेबर के प्रोसेस के दौरान ही बेबी अंदर मोशन या मिकोनियम जिसको हम कहते हैं, यानी बेबी अगर बेबी ने पॉटी कर दी हो, फीटल डिस्ट्रेस हो साथ में, तो उस केसेस में हमें इमरजेंसी सिजेरियन के लिए लेना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर बेबी बहुत छोटा है, हमें कभी कभी प्री टर्म सिजेरियन करना पड़ता है। बेबी लेबर के पूरे पेन्स को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये हमें असेस करके हमें लगता है, तो हम उस केसेस में भी आपको सिजेरियन के लिए बोलते हैं। या मदर का बीपी बढ़ गया हो बहुत ज्यादा, जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और उसके अलावा प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया के केसेस में भी, उन केसेस में भी हमें कभी कभी सिजेरियन करके बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशंस में आपके डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं सिजेरियन की, तो आपको उसको मानना चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल हो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू satisfy all your queries by my next videos. Thank you.